और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान, आपको बता दें, शिवसेना की राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है उद्धव ठाकरे के लिए। आज ही बैठक हुई है, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो राजनीति का एक अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और शिवसेना एक ऐसा पक्ष रहा होगा, राजनीतिक पक्ष, जिन्होंने इस तरीके की सिचुएशन पहली बार नहीं फेस की है, चार बार फेस कर चुके हैं। और उससे हर बार ऐसी सिचुएशन आई है, हम सब एक साथ लड़कर, एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है और उभरे भी है उससे, और इतिहास गवाह है उसका। रही बात आज की मीटिंग की, हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख जो हैं वो हम सबसे रिपीटेडली संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां होंगी, कैसे हम इसको लेकर हम लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके बारे में था। तो हम सारे जो एमपीज हैं सब उनके साथ खड़े हुए हैं, एकजुट होकर खड़े हुए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, बार बार मैं सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है कि बार बार ये कहा जाता है 14 एमपी स्पीकर को लिखने वाले हैं, ये सब। तो ये उसका भी खंडन हो रहा है, क्योंकि सब वहां पे 2 को छोड़कर वहां पे प्रेजेंट थे। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा है, मेरे सहयोगी सुनील सिंह, उन्होंने जानकारी दी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है वो एक बहुत बड़ी चुनौती शिवसेना के लिए भी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो आज सांसद थे, सुनील सिंह ने ये कहा, हमारे सहयोगी ने, उन्होंने कहा है कि भाई आप द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनको राष्ट्रपति पद के लिए आप समर्थन करें। क्या ऐसा है? देखिए, ज्यादा मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहूंगी कि कुछ दिनों में आपको पता ही चल जाएगा। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जहां तक शिवसेना है, जब प्रतिभा पाटिल जी हों, क्योंकि महाराष्ट्र की थी, महिला थी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर गठबंधन था, पर हमने उससे उभर कर क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव इज नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्ट, इट इज समथिंग फॉर द नेशन। तो हमने ये समर्थन दिया था। जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के लिए भी हमने अपनी पार्टी के अलायंस से ऊपर हटकर हमने ये चॉइस की थी। अब यहाँ पर हमारे सामने एक महिला हैं जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी से आती हैं, तो उसके बारे में जरूर चर्चा हुई है। पर वो निर्णय, फिर से मैं कहूंगी कि सारे एमपीज ने कहा, निर्णय जो फाइनल होगा, वो जो पक्ष प्रमुख निर्णय लेंगे, उसी निर्णय के अनुसार हम लोग सब अपना डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि राजनीतिक चुनाव नहीं है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई है, जिसमें उद्धव ठाकरे पीछे नहीं हटना चाहते। हालांकि जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, 2 बार ये ऐसी स्थिति आई जब कहा, उन्होंने शायद कहने की सोच रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और तब मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार उनको शरद पवार ने बोला कि नहीं, आप इस्तीफा ना दीजिए। प्रियंका, वो भी एक बहुत क्राइसिस वाला समय था। आपसे उसके बाद पहली बार शायद बात हो रही है। बहुत मुश्किल के दौर से आप गुजरी है शिवसेना, और एक जो बड़ा विधायकों का गुट है, उनकी तो सरकार बन गई है। आप क्या कहेंगे उस पर? जो ये विधायकों का गुट बना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली, वेदर इट विल लिव अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अभी एक डिसीजन पेंडिंग है। क्योंकि 10th शेड्यूल जो है बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, अगर 2/3 लेजिस्लेटिव मेंबर्स चले भी जाते हैं, या तो उनके पूरे गुट को किसी और पार्टी में मर्ज करना होगा, और अगर वो गुट बने रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट बने रहना चाहते हैं, तो उनको अपने पार्टी सिंबल पे रीइलेक्ट होकर आना पड़ेगा। वो शिवसेना के नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टी वो निर्णय लेती है कि विलय करना चाहते हैं या इनको ब्रेकअवे फैक्शन मानेंगे, चीफ विप किसका होगा, ये सारा बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के अभी दायरे में है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। पर हाँ, हम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की है। कि या तो हमारे जो लोग आकर वोट करते हैं इलेक्शन के समय पर, जनता आकर वोट करती है और एक सिंबल को आकर वोट करते हैं, या तो वो इलेक्टेड डेमोक्रेसी का मॉडल इस देश में चलेगा। दूसरा, एक एनफोर्स डेमोक्रेसी सिस्टम चल गया है, जहां पे आप ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर या आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा कमाते हैं, उस पर लुटाकर आप लोग एक एनफोर्स डेमोक्रेसी से स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं, जहां जहां आपकी सरकारें नहीं है। तो ये मॉडल की लड़ाई जो लड़नी जरूरी है, कि डेमोक्रेसी का फायदा है क्या, वोटर्स, व्हाई शुड द वोटर्स कम आउट एंड वोट, अगर सब लोग अल्टीमेटली जाकर थ्रू वेरियस मीन्स एंड मेथड्स भारतीय जनता पार्टी में ही जा बैठते हैं।
ये जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता की बात है, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के उनको अयोग्य की उस सूची में नहीं डाला जो याचिका दी है। क्या इससे माना जाए कि वो एक संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को या शिवसेना के फॉलोअर्स को कि देखिए हम आदित्य ठाकरे पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन बाकी पर हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो? बाकी भी जो सारे हैं सब शिव सैनिक हैं, वो इतने ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं जितने आदित्य जी ठाकरे हैं। आदित्य जी ठाकरे ने खुद ने कहा मुझ पे ये स्पेशल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं उन सारे एमएलएज के साथ खड़ा हूं जिनके लिए आपने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया है। ये तो वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पे वो देश की आंखों में ये धूल झोंकना चाहते हैं कि ये लोग सही शिवसेना है। और मैं फिर से कहूं, सही शिवसेना वही है जो बाला साहेब ठाकरे जी की बनाई हुई शिवसेना है, जो शिवसेना भवन और मातोश्री से चलती है, जिसके पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं। और जिन्होंने भी उसके खिलाफ बगावत की है वो शिवसैनिक नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व भी नहीं कहता है कि आप विश्वासघात कर सरकार बनाए या विश्वास आप पे जताया हो, जनता ने जताया हो, उनके साथ भी आप विश्वासघात करें। लेकिन प्रियंका, आप देखिए ना, अब ये चीजें बदल गई हैं। एक गुट जाके सरकार बना लेता है, एक सांसद चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे को कि आपको द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना चाहिए। ये कभी शिवसेना में पहले होता ही नहीं था। तो ये एक चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। उस लिहाज से आपका क्या आंकलन, क्योंकि आप राजनीति में हैं काफी समय से, आप किस तरह से देखेंगे? आप बहुत घनिष्ठ भी हैं उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार से, कैसे आंकलन करेंगे परिस्थिति का? मैं बस यही कहूंगी यहाँ पर कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि शिवसेना के दौर में ये पहली बार बगावत नहीं हुई है, 4 बार हो चुकी है। और इतनी ऐसे लोगों से हुई है, कभी एक परिवार के सदस्य राज ठाकरे जी हों, एक थे जिनको पूरा मुख्यमंत्री बतौर बनाया हो नारायण राणे जी, उनकी तरफ से हो, तो ये बगावत हुई है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक नई तरीके की बगावत हम देख रहे हैं, जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईटी पैसे का हवाला देते हुए, जहां एनफोर्स डेमोक्रेसी मॉडल चल रहा है, जहां केंद्र सरकार सारी सेंट्रल एजेंसीज को घुटनों पे टेक कर उनसे काम करा रही हो, ये एक नया मॉडल निकला है। और ये नया मॉडल हो सकता है शिवसेना भी फेस कर रही होगी। धीरे धीरे करके हम देखेंगे सारे देश में इसको फैलाया जाएगा। अभी गोवा में आप देख लीजिए, गोवा में ही 5 विधायक, इनकी सरकार बनी हुई है, फिर भी 5-6 विधायक को कांग्रेस पार्टी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और शिवसेना कभी कतराई नहीं है, आने वाले समय में भी हम कतराएंगे नहीं। प्रियंका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बातें अपनी रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।